क्या खुशबू आ रही है। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, हमारी बहुएं खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं। अरे सविता बेटा, साक्षी अभी तक नहीं आई। लीजिए बाबूजी, नाम लिया और आ गई। आओ बेटा। अरे कहाँ रह गई थी बिटिया तो? हाँ? और ये तुम्हारे हाथ में गुड़िया? हाँ बाबूजी, देखिए ना कितनी सुंदर है ये गुड़िया। और इसकी आंखें देखिए, ये भी कितनी सुंदर है। चलो अब यहाँ बैठकर नाश्ता करते हैं। दुर्गा, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, दीजिए ना प्लीज। मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगी। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे इसे खेलने देंगी, तो दीजिए ना प्लीज। क्या बात है दुर्गा बेटा? देखिए ना सविता आंटी, साक्षी आंटी मेरी गुड़िया नहीं दे रही है। दुर्गा चुप हो जा। तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो दुर्गा। मैंने कहा ना मैं नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। जाओ यहाँ से, वहां जाके बैठो, जाओ। साक्षी तुम क्या कर रही हो? दो ना उसे। साक्षी दे दो ना, बच्ची है। आप लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना एक बार, नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। साक्षी क्या हो गया तुम्हें? अरे कल तक तो ये दुर्गा तुम्हारे लिए सबसे प्यारी थी, और आज जब हमने इसे गोद लेने की बात की तो ये तुम्हें जिद्दी और बदतमीज लगने लगी। बेचारी कब से तुमसे गुड़िया मांग रही है और तुम हो कि उससे तरसा रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें दुर्गा से जलन होने लगी है। क्योंकि अब वो हमारी बेटी है। तुम चाहती ही नहीं हो कि हम खुश रहें। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। दुर्गा तो साक्षी के लिए उसकी बेटी की तरह है, वो क्यों उसे चिढ़ेगी? तुम चुप ही रहो रुद्र। तुम्हें तो हमेशा अपनी पत्नी में कोई कमी नजर ही नहीं आती। बेटा, आज के बाद तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहना, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी गुड़िया। हाँ तो ठीक है ना। इससे भी अच्छी गुड़िया ले आइए। आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? अरे साक्षी बेटा सुनो तो। पता नहीं क्या हो गया इसे।
पास रहना चाहती हूँ, सिर्फ आपके पास। माँ। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं किसी को भी तुझे छूने नहीं दूंगी और अपने आप से एक पल के लिए भी तुझे अलग नहीं करूंगी। ठीक है ना? थैंक यू मामा। अच्छा माँ, आप मेरी आंखों में देखो। साक्षी, तुम्हारे लिए खाना लाया। साक्षी, तुम खाना छोड़ के ऊपर क्यों आ गई? और घर वालों के सामने तुमने विष्णु भैया से इस तरह बात क्यों की? साक्षी, तुम ठीक तो हो ना? भली जी, मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए बली जी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, यहाँ तक कि आपसे भी नहीं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इस गुड़िया के साथ खेलना चाहती हूँ और किसी के साथ नहीं। इसलिए बली जी, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी, क्या रखा है इस गुड़िया में? गुड़िया की वजह से तुमने दुर्गा का दिल दुखाया, विष्णु भैया से इतनी बुरी तरह से बात की। क्या रखा है इसमें साक्षी? तुमने ये गुड़िया दुर्गा को क्यों नहीं दी? क्योंकि ये मेरी गुड़िया है, किसी के पास भी जाना नहीं चाहती, इसीलिए। क्या बकवास कर रही हो तुम साक्षी? अच्छा, तो आप खुद ही पूछ लीजिए, बताओ इन्हें। बोलो। तो पागल तो ये होगी हो। दो मुझे गुड़िया। छोड़िए छोड़िए, क्या करें आप? मैंने आपसे कहा ना, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी, आपको भी नहीं। और आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे या किसी और से कोई बात नहीं करनी। जाइए आप यहाँ से, छोड़ दीजिए मुझे अकेला, जाइए। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। खाना रखा है, भूख लगे तो खा लेना। दुर्गा, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ? मैंने कहा ना, मैं नहीं दूंगी। तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो दुर्गा। मैंने कहा ना, नहीं दूंगी मतलब नहीं दूंगी। हाँ तो ठीक है ना, इससे भी अच्छी गुड़िया लेकर आ जाएगा। आप मुझे क्यों सुना रहे? छोड़िए छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? मुझे आपसे या किसी और से कोई बात नहीं करनी। जाइए आप यहाँ से, छोड़ दीजिए मुझे अकेला, जाइए। ज्ञान उजाला माँ करो मिटे मोह अंधकार, चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन माता की जय हो। माते, अब क्या होगा? ये शील कुमार उस गुड़िया के अंदर छुपकर क्या करना चाहता है? शील कुमार मेरी परीक्षा लेना चाहता है और इसलिए वो अपनी शक्तियों से मेरे भक्त साक्षी को कष्ट पहुंचा रहा है, जिसका प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है। तब तो माते, हमें जल्दी से उस गुड़िया को साक्षी से दूर करना होगा। आओ मेरे साथ। अच्छा, तो मेरी गुड़िया को नींद नहीं आ रही। चलो, अभी आपकी ये मम्मा आपके लिए लोरी गाकर सुनाएगी।
चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मामा, हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। पता है क्यों? क्योंकि इस घर के सारे लोग बुरे हैं। इस घर में किसी को भी मुझसे प्यार नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। और मामा, मुझे उस दुर्गा से बचाना। मुझे वो तोड़ देंगी। नहीं मेरी बच्ची, तुम चिंता मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। चल अब आंखें बंद करके सो जाओ मेरी लाडली बेटी। शील कुमार, बहुत हुआ तेरा ये खेल। बस एक बार साक्षी को सो जाने दे, फिर देख तेरी क्या हालत करता हूँ। धनुज वन कृशानम जानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघु। इसे क्या हो गया? ये कैसे इतनी जल्दी सो गई? वाग्जातं नमामि। लो आ गई। अब देखता हूँ ये क्या करता है। जरूर कोई ना कोई जादू या चमत्कार दिखाएगा। अरे वाह, रक्षा आंटी तो सो गई। अब ये गुड़िया मेरी है। अब मैं खेल सकती हूँ इससे। बहुत प्यारी गुड़िया है। बिल्कुल वही हो रहा है जो मैंने सोचा था। दुर्गा मुझे अपने पास ही ले आई। अभी इसका राज खुल जाएगा। देखते हैं क्या करती है। चिंता मत करो विनोचन अंकल, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। एक प्यारी गुड़िया, कब से मैं तुमसे खेलना चाहती थी। कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up so high, shining down in the sky. ये तो कुछ भी नहीं कर रही। एक आम बच्ची की तरह खेल खिला रही है मुझे। अब हम खेलेंगे नया खेल, हवा में झूलने का खेल। ठीक है? ये कौन सा खेल खेलने लगी?
बस करो दुर्गा, अब बहुत खेल लिया। अगर मैं गलती से नीचे गिर गया तो मेरी हड्डी पसली सब बराबर हो जाएंगी। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? हाँ, तुमसे मैंने कहा था ना कि मुझसे और मेरी गुड़िया से बिल्कुल दूर रहना। हाँ, नहीं, तुम बहुत जिद्दी हो। तुमने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। अब क्या खड़े खड़े तुम्हारी शक्ल देखूं? हाँ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और खबरदार, आज के बाद बिना मुझसे पूछे अगर तुम इसके पास भी आए तो बहुत बुरा होगा। साक्षी, पागल हो गई हो क्या? क्या हो गया तुम्हें? इतनी छोटी सी बच्ची को धक्का दिया? अरे ऐसे देखो और अपने आप को। अगर इसे चोट लग जाती तो? चिल्लाइए मत। बेहतर ये होगा कि आप इसे समझाइए। इससे मैंने मना किया था कि ये मेरे पास या इसके पास बिल्कुल नहीं आएगी। मेरे मना करने के बाद भी ये यहाँ पर आई, क्यों? साक्षी, क्या बात है? तुम भैया से बहस क्यों कर रही हो? बली जी, मेरे मना करने के बावजूद भी ये लड़की मेरी गुड़िया को यहाँ पर लेकर आ गई। और जब मैंने विष्णु भैया से कहा कि इसे समझाए तो ये मुझसे लड़ रहे हैं। सुन लिया तूने? एक तो साक्षी ने दुर्गा को धक्का दिया, उसे डांटा, वो भी इस गुड़िया के लिए। ऊपर से मुझे कह रही है कि मैं दुर्गा को समझाऊं। भैया, मैं साक्षी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपको ये समझना चाहिए वो माँ बनने वाली है। इस हालत में मूड चेंज होते रहते हैं। दुर्गा बेटा, साक्षी ने आपसे मना किया था ना डॉल से खेलने के लिए? चुप कर।
अपनी पत्नी की गलती पर पर्दा डालकर मेरी बच्ची को मत डांटो। या मैं डांट नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ उसे। मैं सब समझता हूँ। चलो दुर्गा, चलो यहां से। साक्षी तुमने ऐसा क्यों किया? साक्षी क्या हो गया तुम्हें? साक्षी बोलो। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक नई गुड़िया ला दूंगा, उस गुड़िया से भी अच्छी गुड़िया। ठीक है? खुश? वेरी गुड। क्या हुआ विष्णु? मुझसे कुछ मत पूछिए, मैंने कहा ना बली जी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। साक्षी तुमने दुर्गा को धक्का दिया, ये एक बेजान गुड़िया है, तुम्हारी बेटी नहीं है। है, ये मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है ये। और वैसे भी उससे कुछ हुआ तो नहीं ना, तो फिर आप उसके लिए मुझे क्यों सुना रहे हैं? और हाँ प्लीज, हम दोनों को बहुत नींद आ रही है, डिस्टर्ब मत कीजिए हमें। कोई बात नहीं दुर्गा बेटा, अभी आप सो जाओ, कल सुबह आपको एक प्यारी सी गुड़िया मिल जाएगी। सो जाओ, गुड नाइट। मैंने कहा जाओ यहाँ से। आज के बाद बिना मुझसे पूछे अगर तुम इसके पास भी आई ना तो बहुत बुरा होगा। जय माता दी। माते, ऐसा कैसे हो गया? आप चाहती तो उस गुड़िया के साथ कुछ भी कर सकती थी। हाँ हनुमान, लेकिन इससे साक्षी को कष्ट पहुंचता। मतलब? आओ मेरे साथ। हनुमान, देखो शील कुमार ने एक माँ के प्यार को अपना हथियार बनाया है। साक्षी खुद को उस गुड़िया की माँ समझ रही है और मैं साक्षी और उसकी ममता को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ। पर माते, अब आप क्या करने वाली हैं? मुझे साक्षी के अंदर जो भक्त है उसकी मदद से साक्षी को शील के झूठे भरम से बचाना होगा। अच्छा, आप यहाँ बैठो, मम्मी आपके लिए जूसी लेकर आती है।
बच्चे अभी आए। जूस। अरे साक्षी, ये क्या कर रही हो? जूस क्यों पी रही हो? देखो मैंने तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे बनाए हैं। भाभी, ये जूस मेरे लिए नहीं है, ये जूस मेरी सोनू बेबी के लिए। उसको भूख लगी है ना? ये देखो मम्मा आपके लिए क्या लाए। ऐसे ऐसे नखरे नहीं करते। अरे अच्छे बच्चे। ये लेना। अरे साक्षी, छोड़ो ये सब बचपना और अपनी शक्ल देखो, ऐसा लग रहा है 3 दिन से सोई नहीं हो। चलो इसे हटाओ, नाश्ता करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? और तुम होती कौन है मेरे पीछे बोलने वाली? साक्षी, तुम्हारा नाश्ता ना मुझे नहीं चाहिए। ये लो। मुझे तुम्हारा नाश्ता नहीं चाहिए। साक्षी, क्या हो गया तुम्हें साक्षी? ये सब क्यों कर रही हो? और वो भी इस गुड़िया के लिए? तुम दुर्गा को सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना? उसे भी तुमने रुलाया, वो भी सिर्फ इसके लिए? तुम ठीक तो हो ना साक्षी? तुम चाहती क्या हो मुझसे? तुम क्या चाहती हो मुझसे? और मुझे क्या हुआ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, तुम्हें तुम्हारी बच्ची दुर्गा मिल गई है ना? मिल गई है ना? तो तुम उसके साथ खुश रहो ना। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? और एक बात सुनो, मेरे पास मेरी ये बच्ची है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही रहना है, समझी तुम? दुर्गा, चलो नाश्ता कर लो। नाश्ता तो मैं कर लूंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं, क्या शाम को घर में माता के चौके लग रहे हैं। और आपको ये सारी तैयारी ना करनी, बाबूजी ने कहा है आपको कहने के लिए। अच्छा बाबा, जैसी मेरी गुड़िया बोलेगी मैं वैसा ही करूंगी, ठीक है? लो अब खाओ। ये लो। साक्षी आंटी, जानती हूँ आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि बिना आपके परमिशन के मैंने इस गुड़िया को छुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज साक्षी आंटी। आंटी, शाम को आप माता की चौकी में जरूर आना।
आप अपने साथ इस गुड़िया को भी लेकर आना। आएंगे ना आप? ठीक है, आरती में मैं और मेरी कुच्चू सी बच्ची हम दोनों आएंगे। ठीक है? मुझे पता है शील, अगर तुम माता की आरती में आ गए तो वो तुम्हारी हार होगी, इसलिए तो मैंने चौकी रखवाई है। अब तो मैं इस गुड़िया से बाहर आप जानते हैं ना, ये फूल से हम माला बना रहे हैं। माता रानी को सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, आप तो बहुत समझदार हो। अंकल, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वापस गुड़िया को नहीं छूऊंगी। आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटा, मैंने आपको माफ कर दिया, ठीक है? तो आइए ना, साथ मिलकर पूजा की तैयारी करती हैं। माता की चौकी है ना, तो किसी को भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप दोनों प्लीज मुस्कुराओ ना। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। चलो, अब हम सब मिलकर माता की ऐसी चौकी सजाएंगे कि सब याद रखेंगे। भाभी, साक्षी कहाँ है? बेटा, आपको कुछ देर के लिए यहाँ पर अकेले रहना होगा। आपकी मम्मा यूं गई और यूं आई, तैयार होके। तो उसके बाद हम दोनों नीचे जाकर आरती करेंगे, है ना? और हाँ, डरना मत। अरे वाह प्रभु जी, आप तो बड़े प्यारे लग रहे हो। आया, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा प्रभु शील कुमार हूँ। प्रभु जी, बड़ा मजा आ रहा होगा ना इस रूप में। प्रभु जी बताइए ना, कैसा लग रहा है गुड़िया बनकर? बताइए ना प्रभु जी। मजे ले रहा हूँ माया, मजे ले रहा हूँ। ये फ्रॉक पहली बार पहनी है मैंने। भला हो साक्षी का, जो मुझे अपना कर उसने सारे परिवार से दुश्मनी मोल ली। सारे रिश्ते बिखर चुके हैं। मैंने साक्षी को दरअसल अपने जाल में कैद कर लिया है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है जाल में साक्षी नहीं, जाल में आप फंस गए हो। देखिए ना, साक्षी आपको
माता रानी की आरती में ले जाएगी। अब आप इस रूप में माता रानी की आरती या माता रानी के भजन गाएंगे क्या? प्रभु जी, अगर आपने ऐसा किया ना तो ये साक्षी की जीत और आपकी हार होगी, हार। माया, हार का नाम मेरे सामने मत लिया करो। मेरी हार कभी नहीं हो सकती। तुम देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। देखो बेटा, आपकी मम्मा रेडी हो गई है। अब हम दोनों रेडी हो गए। चल, अभी हम दोनों नीचे चलकर आरती करेंगे। आज मेरी बेबी की पहली आरती होगी। अभी हम चलें। मम्मा मम्मा, मुझे बाहर घूमने जाना है। बहुत मन कर रहा है मुझे बाहर घूमने का। ठीक है, हम चलेंगे, मगर आरती के बाद। मेरा अभी बहुत मन कर रहा है। अभी थोड़ी देर के लिए ले चलिए ना मम्मा। उसके बाद वापस ले आइएगा, प्लीज मम्मा, प्लीज। ठीक है, मगर थोड़ी देर के लिए। ठीक है मम्मा, मेरी स्वीट स्वीट मम्मा। बाय गुमी 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 गुमी। कुछ लीजिए, पूजा की अब सारी तैयारियां हो गई है। अब आरती का समय हो गया है। माते, ये क्या हो गया? हम तो चाहते थे कि साक्षी आरती में आए, पर ये शील तो उसे घर के बाहर ले आया है। जो उसे करना है करने दो हनुमान। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। आप जानते हो आपको क्या करना है। ध्यान रहे साक्षी को कोई नुकसान ना हो। जाओ।
बचाओ बचाओ मेरी बच्ची को। जा, छोड़ो छोड़ो मेरी बच्ची को, छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा ना छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे, छोड़ो। छोड़ो उसे, छोड़ो। बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। ये मार देगा मेरे बच्चे को। बाली जी, बाली जी, बाली जी। हनुमान, साक्षी आंटी घर के अंदर चली गई, हम भी अंदर चलते हैं। चलो। आरती का समय हो गया है। ये साक्षी कहाँ है? कोई बाबूजी, बाबूजी, बाली जी, वो मेरी गुड़िया। वो कुत्ता मेरी गुड़िया को खा जाएगा। बाली जी कुछ कीजिए ना। बाली जी आप तो कम से कम सुनिए। बाली जी वो कुत्ता वो मेरी गुड़िया को खा जाएगा। आप चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, जल्दी आइए। ये क्या हो गया है हमारी साक्षी को? अरे बचाओ, अरे बचाओ माँ, अरे मार दिया इसने, अरे 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 काट खाया इसने। अरे मुझे कुछ करना होगा। कुत्ते के बच्चे, तूने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। अब देख मैं क्या हाल बनाता हूं तेरा। साक्षी वो कुत्ता का है? जी, ये आपको क्या हो गया? कुत्ते ने आपको भी काट लिया? हाँ दरअसल वो मैंने साक्षी को अंदर भागते हुए देखा। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैं जब यहाँ भाग के आया तो वो गुड़िया पड़ी थी कुत्ते के बाद। मैं गुड़िया बचाने की कोशिश की तो कुत्ते ने काट। पागल कुत्ता! साक्षी ये डॉल कोई बात नहीं, मैं नहीं लेके आऊंगा। भली जी कोई बात नहीं, ये गुड़ियाएं तो है ना। शुक्र मनाइए कि मामा जी उस कुत्ते से बच गए। भली जी मामा जी को अंदर ले चलिए। चलो अच्छा है, साक्षी अच्छी तरह से बिहेव कर रही है।
मामा जी चलिए चलिए। हाँ हाँ ठीक है। उफ। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस साक्षी को हुआ क्या है। ऐसा लगता है जैसे जैसे इस गुड़िया ने कोई जादू कर दिया हो उसमें। हमें उसे समझाना होगा, ये सब उसके आने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। मामा जी आपको क्या हो गया है? आप और इस हाल में? मुझसे मत पूछो मेरे बच्चे। मैंने साक्षी और रुद्र को ये पूरी कहानी बता चुका हूं। अब आप उन्हीं से पूछ लो। साक्षी, तुम ठीक तो हो ना? जी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा सा सिर में दर्द है। साक्षी आंटी, आप माता रानी की आरती में रही है ना? आरती गाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ भली जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं आरती में रहूंगी ना तो अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। साक्षी गुड़िया तो बेकार हो गई, मैं इसे शोरूम में रख के आता हूँ। हाँ भली जी, इसे स्टोर रूम में रखवा दीजिए। उत्तम भैया, आपको काफी चोट लगी है, आप जल्दी जाके दवा लगा लो। हाँ मामा जी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है। चलिए मैं आपको दवाई लगा देती हूँ, चलिए। चलिए ना मामा जी। चलो माया। माया, ये कुत्ता कहां से आ गया मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी बोटी बोटी बोटियां छीन, हाथ में आई हुई बाजी मेरे हाथ से छिन गई। ये कुत्ता कहां से पर प्रभु जी, कुत्ता आया कहाँ से होगा? प्रभु जी, कहीं उसे माता ने तो नहीं भेजा? या फिर उस दुर्गा ने? पर प्रभु जी, जिसने भी भेजा हो, एक बात तो माननी पड़ेगी ना, क्या बुद्धि लगाई है उसने? क्या बुद्धि है उसके पास? बुद्धि? उसने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल बड़े अच्छे से किया है, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करी। मेरे सामने लफाजी झाड़ ली। अरे एक भी शब्द और आगे कहा तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। नहीं। प्रभु जी, मुझे दर्द हो रहा है। आई अकल ठिकाने। चुपचाप से मलहम मेरे शरीर पे लगा प्यार से। छोड़िए। छोड़ दिया।
अरे आराम से। ओ माया, मेरी चमड़ी उधेड़ेगी क्या? अरे दर्द हो रहा। फूक मार, फूक मार, फूक मार। प्रभु जी, एक बात पूछूं आपसे? दो पूछो। पर पहले वादा कीजिए कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। नाराज होने वाली बात होगी तो नाराज होऊंगा। बोल। प्रभु जी, आपने तो साक्षी को मना किया था ना माता की चौकी में जाने से। पर वो तो आरती करने जा रही है। प्रभु जी, अब तो वो उस गुड़िया के वश में भी नहीं है। क्या करेंगे आप? नहीं मतलब क्या करेंगे आप? माया, मेरा नाम शील कुमार है माया। द ओनली शील कुमार जिसने माता रानी से लोहा लेने का साहस किया और अभी तक आपके सामने जीवित खड़ा है। तेरी मूरत को पल पल निहारो भवानी, तेरी आरती उतारो मैं। तेरी मूरत को पल पल निहारो भवानी, तेरी आरती उतारो मैं। शेरावाली 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 तुझे ना बिसारो भवानी, तेरी आरती उतारो मैं। माँ वैष्णो तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी वैष्णो वैष्णो। माँ वैष्णो तेरी जय हो जय हो जय हो, तेरी वैष्णो वैष्णो। सुख मिलता है मन को अपार माँ तेरी पूजा में। माँ तेरी पूजा में सभी आते हैं बारंबार माँ तेरी पूजा में। माँ तेरी पूजा में। क्या हुआ माया, तुम ठीक तो हो ना? नहीं साक्षी, पता नहीं मेरे सर में अचानक से दर्द शुरू हो गया। तो फिर तुम एक काम करो, वहाँ बैठ जाओ। चलो। साक्षी, एक काम करोगी? मैं अपने रूम तक नहीं जा पाऊंगी। वहाँ टेबल पे मेरी दवाई पड़ी है, तुम ले आओगी? हाँ माया, मैं ले आऊँगी। चलो तुम वहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आती हूँ। मम्मा 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 मम्मा, प्लीज आ जाओ ना मम्मा, मुझे यहाँ से
बेटा, मैं आ गई हूँ। आपकी मम्मा आपके पास आ गई है बेटा।